Hello students, in last lecture we discussed about the topic ozone layer disturbance. Today we will be discuss about the topic greenhouse effect. स्टूडेंट्स, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में हम आज यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो इसको देखो, एक इजी वे में समझने का तरीका बहुत ही सिंपल है कि रियल में ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। जैसे हम बात करते हैं, ये हमारी अर्थ सरफेस है, ठीक है स्टूडेंट्स। अर्थ सरफेस के ऊपर ये है एटमॉस्फेयर, ठीक है। इसके ऊपर ये लेयर है गैसों की, ये गैसों की लेयर हो गई, ठीक है। यहाँ पे ये सन, सूर्य। तो देखो, यहाँ पे हम बात करते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस ये जो होता है किसकी वजह से होता है, क्यों होता है। तो इसको बेसिकली हम समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी 4 व्हीलर बाहर धूप में खड़ी है, ठीक है, तो हम एकदम से उसका गेट खोल के उसमें अंदर जाते हैं तो हमको कुछ ज़्यादा हीट, ऊष्मा, मतलब कुछ ज़्यादा गर्मी का हमको उसमें अनुभव होता है। स्टूडेंट्स, वही ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ठीक है। उसको अब हम यहाँ देखते हैं कि जो ये सूर्य से जो भी किरणें आती हैं, सूर्य से जो भी किरणें आती है वो कहाँ पे पड़ती है, अर्थ सरफेस पे, ठीक है। तो जो सूर्य से किरणें आती है इनकी लगभग 30% बिना पृथ्वी पे आए सीधे ही सौरमंडल में चली जाती है। कितनी? लगभग 30%। बाकी की 70% अर्थ पे आती है। अब क्या होता है कि अर्थ पे आने के बाद ये वापस ऊपर जाना चाहती है, ठीक है। तो होता क्या है स्टूडेंट्स, जो ये लेयर होती है गैसों की, जो ये गैसों की लेयर है, ये इसे एटमॉस्फेयर में जाने नहीं देती, इसको रोक लेती है। यदि इसको ये रोके नहीं, मतलब सौरमंडल में या जाने से इनको यदि ये नहीं रोके, तो पृथ्वी पे जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो हमारी जो अर्थ सरफेस है इसका टेम्परेचर होता -80 डिग्री सेल्सियस। यदि ऐसा नहीं होता तो हमारी अर्थ सरफेस का टेम्परेचर कितना होता, 80 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन ये तो है नेचुरली इफ़ेक्ट जो होना चाहिए, पर आजकल क्या हो रहा है कि ह्यूमंस के द्वारा इनकी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कुछ साधनों का उपयोग किया जा रहा है, जिनमें अपन कह सकते हैं एयर कंडीशनर है, रेफ्रिजरेटर है, इसके अलावा जो भी अपन ईंधन जलाते हैं, सारा कुछ। इनकी वजह से जो ये लेयर है ये मोटी होती जा रही है, ये जो लेयर है ये मोटी होती जा रही है। तो इससे क्या होगा, ये मोटी हो जाएगी लेयर, तो जो किरण पृथ्वी पे पड़ती है ये वापस जा नहीं पाएगी, और जो अर्थ सरफेस का इसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। अर्थ सरफेस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसी को स्टूडेंट्स डिटेल में हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। व्हाट इज ए ग्रीन हाउस गैस? ग्रीन हाउस गैसेज आर गैसेज इन अर्थ एटमॉस्फेयर दैट ट्रैप हीट। वो गैसें हैं एटमॉस्फेयर में, ग्रीन हाउस गैसें
जो क्या करती है, ऊष्मा का जाल बनाती है। दे लेट सनलाइट पास थ्रू द एटमोसफेयर बट दे प्रिवेंट द हीट दैट द सनलाइट ब्रिंग्स फ्रॉम लिविंग द एटमोसफेयर। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि अर्थ सरफेस पे लाइफ सरवाइव करने के लिए टेम्परेचर ज़रूरी है। यदि ये नहीं होता तो यहाँ पे लाइफ सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता, ठीक है ना। अब इसकी हम बात करते हैं, ये जो लेयर होती है ग्रीन हाउस की, ग्रीन हाउस गैसों की, इसमें कौन कौन सी गैसें होती हैं। तो दी मेन ग्रीन हाउस गैसेज आर वाटर वेपर, जलवाष्प जिनको हम कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है, इनकी मात्रा है जो अभी फिक्स नहीं है, मतलब इनकी जो अपन इनको ऐसे बता नहीं सकते कंप्लीटली कि वाटर वेपर इतने परसेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इतने परसेंट होता है, मीथेन इतना होता है, ठीक है ना। तो एक जनरली थोड़ा सा आइडिया हम इसका जो है हमारे पास वो ये है कि जो जलवाष्प है वो एटमॉस्फेयर में 37 to 72% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 9 से 27%, मीथेन की हम बात करें तो 4 to 9%, और ओजोन की बात करें तो 3 to 7%, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट्स इसी में कि ये गैसें किस तरीके से जो हीट ट्रैप हीट यहाँ पे बनाती है, मतलब जो ऊष्मा का जाल है वो कैसे बनाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ग्रीन हाउस गैसेज आर gases that can trap heat. They get their name from greenhouses. A greenhouse is full of windows that let in sunlight. That sunlight creates warmth. The big trick of a greenhouse is that it doesn't let the warmth escape. तो स्टूडेंट्स देखो, जो भी सूर्य से जो रेज आती है सूर्य की, इनमें इंफ्रारेड भी होती है, इंफ्रारेड रे भी होती है, अल्ट्रावायलेट रे भी होती है, ठीक है। इसके अलावा कॉस्मिक रे भी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें कि जो ऊष्मा होती है, हीट होती है, तो हीट इंफ्रारेड रे में होती है, ठीक है। आगे हम देखते हैं दैट्स एग्जैक्टली हाउ ग्रीन हाउस गैसेज एक्ट। They let sunlight pass through the atmosphere, but they prevent the heat that the sunlight brings from leaving the atmosphere. Overall, greenhouse gases are a good thing. Without them, our planet would be too cold and life as we know it would not exist. But there can be too much of a good thing. Scientists are worried that human activities are adding too much of these gases to the atmosphere. कि हमारे जो वैज्ञानिक है वो चिंतित है क्योंकि मानव गतिविधियों के द्वारा ये जो ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा है इनमें क्या होती जा रही है, वृद्धि होती जा रही है, और जो लेयर है वो मोटी होती जा रही है। उसके कारण क्या होगा कि पृथ्वी पर, अर्थ सरफेस पर जो हीट है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। और यही क्या है, चिंता का विषय। इसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि एनर्जी फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ। ये सूर्य से ऊष्मा है कहाँ आ रही है, पृथ्वी पे, अर्थ सरफेस पे, ठीक है। सूर्य से ऊष्मा कहाँ पे आ रही है, अर्थ सरफेस पे। सम ऑफ द सनलाइट इज इमीडिएटली रिफ्लेक्टेड बैक टू स्पेस। इसमें से कुछ, अब मैंने आपको बताया था कि 30% क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, कहाँ पे, अंतरिक्ष में चली जाती है, वापस सौरमंडल में चली जाती है।
ठीक है, बची 70%। अब 70% में इंफ्रारेड भी होती है, अल्ट्रावायलेट रे भी होती है, कॉस्मिक रे भी होती है। ठीक है, तो इनमें से क्या होता है, सम ऑफ द सनलाइट मूव्स थ्रू द एटमॉस्फेयर एंड इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। इसमें से कुछ जो सनलाइट है इसका कुछ हिस्सा एटमॉस्फेयर से होके किस में कन्वर्ट हो जाता है, हीट एनर्जी में। नेक्स्ट, द एटमॉस्फेरिक प्रिवेंट्स द हीट फ्रॉम एस्केपिंग कॉजिंग द अर्थ टू वार्म अप। तो क्या होता है, अर्थ एटमॉस्फेयर में जो लेयर होती है इसको बाहर जाने से रोकती है, ऐसा फिर क्या होता है, जो अर्थ है वो वार्म अप हो जाती है, मतलब गर्म हो जाती है। तो अभी हमने देखा कि ये जो अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की, ये सूर्य के प्रकाश यदि पृथ्वी पर पड़ता है तो हम उसको किस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये ग्रीन हाउस की तरह ये रिएक्ट करता है। यहाँ पर हम देखें अब कि व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। तो द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ए प्रोसेस that occurs when gases in earth atmosphere trap the sun's heat. This process makes earth much warmer than it would be without an atmosphere. The greenhouse effect is one of the things that makes earth a comfortable place to live. अब इसको हम थोड़ा डायग्राम से वापस यहाँ पे देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द सन्स एनर्जी penetrate the atmosphere and strikes earth. Some is reflected back to space, while some of the sun's energy is re-radiated back into space. Much remains trapped within the atmosphere and further warms earth. और क्या होता है कि जो अर्थ है वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। अब ये जो ग्रीन हाउस गैस है वो कहाँ से आती है, ग्रीन हाउस गैसें कहाँ से आती है। तो ग्रीन हाउस गैसेज आर नेचुरली प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो जो ग्रीन हाउस गैसें हैं ये प्राकृतिक रूप से एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। जिसकी हम बात करें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर द मोस्ट कॉमन ग्रीन हाउस गैसेज एंड दीज हेल्प कीप आवर प्लेनेट लाइवेबल एंड एट ए टेम्परेचर फॉर लाइफ टू फ्लोरिश ऑन अर्थ। की जो मेन गैस है ग्रीन हाउस वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या करती है कि पौधों को और जो भी जीव जंतु है इनको कहते हैं जैसे कंफर्ट जोन प्रोवाइड करवाती है, या फिर इसी के आधार पे इनके जीवन की कल्पना की जा सकती है। However, as we pump more greenhouse gases, particularly carbon dioxide, into the atmosphere, the greenhouse effect becomes stronger. More heat is trapped, and the Earth's climate begins to change unnaturally. तो जब कभी भी एज वी पम्प मोर ग्रीन हाउस गैसेज, जब कभी भी ग्रीन हाउस गैसेज ज़्यादा हो जाती है, तो पर्टिकुलरली कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करें वातावरण में, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बिकम स्ट्रॉन्गर। तो क्या होता है कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मोर हीट इज ट्रैप्ड, जो हीट है वो ज़्यादा ट्रैप होती है, एंड द अर्थ्स क्लाइमेट बिगिनस टू चेंज अननेचुरली। और जो अर्थ क्लाइमेट है वो अननेचुरली चेंज होना स्टार्ट कर देता है। CO2 इज इमिटेड इन ए नंबर ऑफ वेज। अब CO2 किस किस वे में इमिट हो सकती है। इट इज़ इमिटेड नेचुरली थ्रू द कार्बन साइकिल एंड थ्रू ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, द होल नेचुरल कार्बन साइकिल। CO2 है ये नेचुरली बात करें
कार्बन साइकिल की, तो ह्यूमन एक्टिविटी से जो जीवाश्म ईंधन को जलाते हैं तो उससे क्या प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। द होल नेचुरल कार्बन साइकिल, पूरे जो प्राकृतिक कार्बन साइकिल है उसमें शोइंग द 6 मेन ग्लोबल रिजर्वोयर्स ऑफ कार्बन। The box number are the sizes of the reservoir is in 10 to the power 12 kg natural sources of CO2 occur within the carbon cycle, where trillions of tons, that is 10 to the power 12 of atmospheric CO2 are removed from the atmosphere by oceans and growing plants, also known as sinks, and are emitted back into the atmospheric annually through natural processes, also known as sources. When in balance, the total carbon dioxide emissions and removal from the entire carbon cycle are roughly equal. तो देखो, अब यदि हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये जीवाश्म ईंधन के दहन से प्रोड्यूस होती है और इसके 6 मुख्य ग्लोबल रिजर्वोयर अपन एटमॉस्फेयर में देखने को मिल जाते हैं। तो उनमें देखो क्या होता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये पौधों की ग्रोथ के लिए तो सही है, पर क्या होता है कि ये जो लेयर है इसकी, जो ग्रीन हाउस गैसें हम जिनको कहते हैं उनकी लेयर है, उसको क्या कर देते हैं, ये उसकी थिकनेस को बढ़ा देते हैं, जिससे ये जितनी रेज वापस अर्थ पे आके वापस स्पेस में जानी चाहिए वो जा नहीं पाती और वो यहीं पे रुकी रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो अर्थ सरफेस है वो वार्म अप हो जाता है। अब वार्म अप होने से क्या होता है स्टूडेंट्स, वार्म अप होने से यहाँ का जो तापमान है वो बढ़ जाता है। हम देखते हैं कि ग्रीन हाउस बनाकर खेती भी करने लग गए आजकल, तो उसमें देखो क्या होता है, ग्रीन हाउस जो मैन मेड बनाए जाते हैं उसका रीज़न ये होता है कि जो टेम्परेचर है उस ग्रीन हाउस के अंदर उसको मेंटेन करना, मेंटेन मतलब हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो ये नेचुरल तरीके से यदि एटमॉस्फेयर में है तो ये ज़रूरी है और होना भी चाहिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि पॉल्यूशन है, इसकी वजह से इसकी जो लेयर है उसकी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा हो रही है और यही क्या है, चिंता का विषय है। आगे हम यहाँ पे देखें, सिंस द स्टार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन द अमाउंट ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर हैज़ इंक्रीज्ड बाय 35%। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से जो CO2 का जो अमाउंट है एटमॉस्फेयर में वो 30% बढ़ चुका है। इन फैक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज नाउ हायर देन एट एनी पॉइंट इन पास्ट 650,000 ईयर्स। तो इसी तरीके से यदि चलता रहा तो ये जो CO2 का कंसंट्रेशन है ये 650,000 ईयर्स बाद इसका जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ब्रिटेन में हम ग्रीन हाउस गैस के सोर्सों की बात करें यूके में, तो वहाँ पे 4% जो इमिशंस है वो इंडस्ट्री से आते हैं, 7% एग्रीकल्चर मतलब जो कृषक संबंधी जो भी वर्क है वहाँ से आते हैं। इनमें फॉर एग्जांपल मीथेन इमिशंस फ्रॉम लाइव स्टॉक, मैन्योर एंड केमिकल फर्टिलाइजर, जो भी उर्वरक, रसायन, खाद, बीज मतलब खेती में जो भी काम आते हैं उनकी वजह से कितना परसेंट, 7%।
21% आता है ट्रांसपोर्टेशन से, एंड 65% कम्स फ्रॉम द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स टू जनरेट एनर्जी। और 65% जो एनर्जी जनरेट करने के लिए जो फ्यूल बर्न करते हैं उससे आता है कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन के अलावा। अबाउट 40% ऑफ emissions in the UK are the result of decisions taken directly by individuals। तो जो 40% है emissions UK में, वो क्या होता है कि डिसीजन टेकन डायरेक्टली बाय इंडिविजुअल, कि जो भी इंडिविजुअली ये डायरेक्ट डिसीजन लिया गया है कि जो 45% emissions है वो इंडिविजुअली डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में इनकी मात्रा बढ़ाते हैं। द बिगेस्ट सोर्स ऑफ emissions for most people are likely to be the energy you use in your home, कि जो इसके सोर्स हैं emissions के, तो उनमें सबसे पहला सोर्स इन्होंने बताया है कि जो घरों में हम एनर्जी हमको चाहिए होती है और उसकी जैसे सुबह शाम खाना पकाने के लिए या फिर और किसी काम के लिए, यहाँ पे लिखा है द मेन यूज इज हीटिंग, मतलब जो भी एनर्जी के लिए हम फ्यूल बर्न करते हैं उसकी वजह से ड्राइविंग से भी ये होता है, एयर ट्रेवल से भी जो इमिशन से वो प्रोड्यूस होते हैं। अदर थिंग इन पीपल्स होम कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज इनडायरेक्टली। Everything from furniture to computers, from clothes to carpets, these all use energy to be produced and transported, and this is turn cause emissions to be released। तो ये सभी किसके कारण है, emissions रिलीज करते हैं, ठीक है ना। आगे हम यहाँ पे बात करते हैं कि हाउ आर ह्यूमन इम्पैक्टिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ह्यूमन जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसको किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर चेंजिंग अर्थ नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो अर्थ से इसका जो नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसको क्या करते हैं, चेंज करती है ह्यूमन एक्टिविटीज़। बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड ऑयल पुट्स मोर कार्बन डाइऑक्साइड इनटू आवर एटमॉस्फेयर। जो जीवाश्म ईंधन कोयला ऑयल इनको हम जलाते हैं तो इनसे क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो हमारे वातावरण में ज़्यादा रिलीज होती है। नासा हैज़ ऑब्जर्व्ड इंक्रीजेज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम अदर ग्रीन हाउस गैसेज इन आवर एटमॉस्फेयर। तो नासा है, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो बढ़ रहा है, किससे ज़्यादा, जो ग्रीन हाउस गैस है हमारे एटमॉस्फेयर में उनसे भी ज़्यादा क्या होता जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। टू मच ऑफ दिस ग्रीन हाउस गैसेज कैन कॉज अर्थ एटमॉस्फेयर टू टैप मोर एंड मोर हीट। तो क्या होगा, यदि ऐसा होता रहा, ऐसा चलता रहा, तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, जो ऊष्मा है इसकी मात्रा बहुत अधिक हो जाएगी। दिस कॉजेज अर्थ टू वार्म अप, और ये किसका कारण बनेगा, वार्म अप का। लास्ट यहाँ पे हम देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ग्रीन हाउस गैसेज एंड एयर पोल्यूशन, कि ग्रीन हाउस गैसों में और एयर पोल्यूशन में क्या फ़र्क है। देखो, एयर पोल्यूशन और ग्रीन हाउस इफेक्ट की यदि हम बात करें तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये पूरे वातावरण को प्रभावित करता है, ठीक है। अब पॉल्यूशन में यदि हम बात करते हैं तो पॉल्यूशन में क्या होता है, एयर पॉल्यूट है तो वो ह्यूमन के अंदर जाएगा, मतलब श्वसन क्रिया के माध्यम से, रेस्पिरेटरी सिस्टम के माध्यम से, और रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा धीरे धीरे। यहाँ पे हम देखते हैं द मेन डिफरेंसेस बिटवीन ग्रीन हाउस गैसेज एंड एयर पोल्यूटेंट्स आर हाउ दे अफेक्ट अवर हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट। जो डिफरेंस है इनमें वो क्या है ग्रीन हाउस गैसों और एयर पोल्यूटेंट्स में,
कि ये स्वास्थ्य और वातावरण दोनों को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। एयर पोल्यूटेंट्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड ओजोन हैव डायरेक्ट इफेक्ट्स ऑन आवर हेल्थ व्हेन वी ब्रीथ देम इन। देखो जो एयर पोल्यूटेंट्स है जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, ओजोन है, ये डायरेक्ट हमको इफेक्ट करते हैं, हमारे स्वास्थ्य को ये डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं। कब? जब हम श्वास के माध्यम से इनको अंदर लेते हैं। ग्रीन हाउस गैसेज हैव ऑलवेज बीन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एट लेवल्स दैट डू नॉट इफेक्ट आवर हेल्थ। ग्रीन हाउस गैसेज हमेशा एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है, ये हमारे हेल्थ को जो है इफेक्ट नहीं करती। बट एज ह्यूमन प्रोड्यूस मोर एंड मोर, लेकिन जब ह्यूमन्स के द्वारा ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है, दे इनक्रीज द नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो क्या करते हैं, जो नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट इसको ये बढ़ा देते हैं। द मेन प्रॉब्लम्स कॉज बाय एयर पोल्यूशन अकर क्लोज टू द ग्राउंड सच एज सोइलिंग ऑफ बिल्डिंग्स एंड प्रोड्यूसिंग हेल्थ इफेक्ट्स, बट ग्रीन हाउस गैसेज अफेक्ट द होल ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो मेन प्रॉब्लम है एयर पोल्यूशन के द्वारा, तो वो क्या होती है, वो ग्राउंड के क्लोज होती है, सच एज जैसे सोइलिंग ऑफ बिल्डिंग एंड प्रोड्यूसिंग हेल्थ इफेक्ट। इससे क्या होता है, बिल्डिंग्स को नुकसान होता है या फिर जो हेल्थ इफेक्ट्स है उनको बढ़ावा मिलता है। लेकिन ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं अफेक्ट द होल ऑफ द एटमॉस्फेयर, पूरे वातावरण को क्या करती है, अफेक्ट करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके ये टॉपिक समझ में आया होगा।